नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। इस समय केंद्र सहित राज्य में भाजपा की सरकार है। वहीं अमरावती जिले में भाजपा के एक राज्यसभा सांसद व 5 विधायक रहने के साथ ही पूर्व सांसद भी है, जिसके चलते उम्मीद जताई जा रही थी कि नगर परिषद व नगर पंचायत के चुनाव में भाजपा द्वारा बहुत बड़ा बेहद शानदार प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन उम्मीद के विपरीत भारतीय जनता पार्टी 12 नगराध्यक्ष पदों में से केवल 6 नगराध्यक्ष पदों पर जीत हासिल कर पाई और 6 निकायों में नगराध्यक्ष पद का चुनाव हार गई। वही 12 निकायों के 278 सदस्य पदों में से 102 सदस्य पदों पर भाजपा के सदस्य निर्वाचित हुए और पार्टी को 174 सदस्य पदों पर हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर अमरावती जिले में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस, प्रहार, शिवसेना, उबाटा, शिंदे गुटवाली शिवसेना ने कड़ी चुनौती दी है। साथ ही नगराध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस ने 2, शिंदे गुटवाली शिवसेना ने 1, शिवसेना उबाटा ने 1, प्रहार ने 1 और जनशक्ति पार्टी प्रहार ने 1 तथा डॉक्टर नीलेश विश्वकर्मा के नेतृत्व वाले आपले चांदूर पैनल ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। इसके साथ ही कांग्रेस के 78 पार्षद भी निर्वाचित हुए हैं। वही प्रहार जनशक्ति पार्टी के 19, अजित पवार गुटवाली राकापा के 18, शिवसेना उबाटा के 12, शिंदे गुटवाली शिवसेना के 10, शरद पवार गुटवाली राकापा के 10 सदस्य निर्वाचित होने के साथ ही 13 सदस्य पदों पर अन्य दलों के प्रत्याशियों सहित निर्दलीय प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं। रोचक स्थिति यह है कि अंजनगांव सुरजी नगर परिषद व धारनी नगर पंचायत में भले ही नगराध्यक्ष पद पर भाजपा के प्रत्याशी विजयी हुए हैं, परंतु सदन में भाजपा सदस्यों की उपस्थिति नगण्य है। ऐसे में पूरी स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि भाजपा की जीत हकीकत में कोई जीत ही नहीं है। साथ ही इस स्थिति को देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि केंद्र सहित राज्य में अपनी सत्ता रहने तथा विगत विधानसभा चुनाव में खुद को अच्छी खासी जीत मिलने के चलते भाजपा के सभी स्थानीय नेता व पदाधिकारी कहीं न कहीं आत्मविश्वास का शिकार हो गए तथा चुनाव में अपनी जीत को सुनिश्चित मानने की गफलत में भी रह गए। ऐसे में जहां एक और आज के नतीजों को देखते हुए अमरावती जिले के भाजपा नेताओं को जबरदस्त झटका लगा है, वहीं दूसरी ओर इन्हीं नतीजों के चलते विपक्षी दलों में जबरदस्त ऊर्जा स्थापित व संचारित हुई है। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि राज्य में हुए निकाय चुनाव में भाजपा सहित उनके सहयोगी दलों की महायुति को अव्वल नंबर पर कहा जा सकता है, क्योंकि राज्य के 288 नगराध्यक्ष पदों में से भाजपा ने 117, शिंदे गुटवाली शिवसेना ने 59 व अजित पवार गुटवाली राकापा ने 37 नगराध्यक्ष पदों पर जीत हासिल की है। वही महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस ने 32, शिवसेना उबाटा ने 9 एवं शरद पवार गुटवाली राकापा ने 9 नगराध्यक्ष पदों पर सफलता प्राप्त की है। खास बात यह है कि इन सभी दलों ने आपस में गठबंधन करने की बजाय निकाय चुनाव में अलग अलग हिस्सा लिया था और सभी ने एक दूसरे के खिलाफ स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनावी नतीजों के बाद आपसी गठबंधन करने की राह एवं संभावनाओं को खुला कर गया था। वही दूसरी ओर 25 निकाय क्षेत्रों में नगराध्यक्ष पदों पर स्थानीय आघाड़ियों द्वारा जीत हासिल की है। ऐसे में उपरोक्त आंकड़ों को देखते हुए राज्य स्तर पर भी भाजपा के लिए स्थिति को काफी हद तक चिंताजनक कहा जा सकता है। भले ही भाजपा ने 288 में से 117 नगराध्यक्ष पदों पर सफलता हासिल की है। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में भाजपा के पास विधायक के तौर पर केवल राम काले है और इस क्षेत्र में 2 निकायों में भाजपा प्रत्याशियों के प्रचार हेतु खुद राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मेलघाट क्षेत्र का दौरा करते हुए प्रचार सभा भी की थी। लेकिन इसके बावजूद जहां एक और चिखलदरा में कांग्रेस ने नगराध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने के साथ ही चिखलदरा नगर परिषद में पूर्ण बहुमत भी हासिल किया और 20 में से 12 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी नगर सेवक निर्वाचित होकर सदन में पहुंचे। वही दूसरी ओर धारनी नगर पंचायत में नगराध्यक्ष पद हेतु भाजपा के प्रत्याशी सुनील चौतमल तो चुनाव जीते, लेकिन 17 सदस्यीय सदन में भाजपा केवल 4 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई। वही कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल करते हुए खुद को सदन में सबसे बड़ी पार्टी साबित किया, जिसके चलते मेलघाट क्षेत्र में चुनावी नतीजों को भाजपा के लिए काफी धक्कादायक कहा जा सकता है। धामनगांव रेलवे विधानसभा क्षेत्र में शामिल धामनगांव रेलवे नगर परिषद में जहां एक और क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रताप अड़सड़ ने अपना दबदबा कायम रखते हुए अपनी बहन व नगराध्यक्ष पद हेतु भाजपा प्रत्याशी अर्चना रोटे अड़सड़ के साथ ही सभी 20 सदस्य पदों पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करते हुए भाजपा को निर्विवाद तरीके से एक तरफा सत्ता दिलाई। वही इसी विधानसभा क्षेत्र के अन्य 2 निकायों में भाजपा को अच्छे खासे झटके व नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि चांदूर रेलवे नगर परिषद के नगराध्यक्ष पद के चुनाव
में भाजपा प्रत्याशी स्वाति मेटे को हार का सामना करना पड़ा, जहां पर डॉक्टर नीलेश विश्वकर्मा के नेतृत्व वाले अपले चांदूर पैनल की प्रत्याशी डॉक्टर प्रियंका विश्वकर्मा ने नगराध्यक्ष पद का चुनाव जीता। 20 सदस्यीय चांदूर रेलवे नगर परिषद में 11 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी विजयी हुए, जबकि कांग्रेस एवं अपले चांदूर पैनल ने 4-4 सीटों पर जीत दर्ज की है। वही एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी को सफलता मिली है, जिसके चलते चांदूर रेलवे नगर परिषद के सदन में भाजपा बहुमत वाली स्थिति में है। इसके अलावा अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र में शामिल 2 निकायों में से अचलपुर नगर परिषद में भाजपा ने जैसे तैसे नगराध्यक्ष पद पर तो जीत हासिल कर ली, जहां पर भाजपा प्रत्याशी रूपाली अजय मातने ने रिकॉर्ड 14,000 वोटों की लीड के साथ नगराध्यक्ष पद का चुनाव जीता। लेकिन 41 सदस्यीय सदन में भाजपा केवल 9 सीटों पर ही जीत पाई, जबकि अचलपुर नगर परिषद में जहां कांग्रेस ने सर्वाधिक 14 सीटें जीते, वही 12 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे। इसके अलावा 3 सीटों पर प्रहार, 2 सीटों पर राकापा, 1 सीट पर MIM के प्रत्याशी निर्वाचित हुए, जिसके चलते कहा जा सकता है कि अचलपुर नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बावजूद अचलपुर नगर परिषद के सदन में सदस्य पदों का चुनाव भाजपा हार गई। इसके साथ ही इसी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा रहने वाली चांदूर बाजार नगर परिषद में भाजपा का लगभग पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया, जहाँ पर इन समय पर टिकट नकारे जाने के चलते भाजपा छोड़कर प्रहार जनशक्ति पार्टी में शामिल हुई मनीषा नांगलिया ने प्रहार प्रत्याशी के तौर पर नगराध्यक्ष पद के चुनाव में जीत हासिल की और भाजपा प्रत्याशी कांता अहिर को हार का सामना करना पड़ा। वही दूसरी ओर 20 सदस्यीय सदन में 20 सीटें जीतते हुए प्रहार जनशक्ति पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। चांदूर बाजार नगर परिषद में भाजपा केवल 3 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई। वही कांग्रेस सहित राकापा के दोनों धड़ों ने 1-1 सीट तथा निर्दलीय प्रत्याशियों ने 2 सीट पर जीत हासिल की। चांदूर बाजार नगर परिषद के चुनावी नतीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र पर प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत की। इसके अलावा दरियापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा रहने वाले दरियापुर नगर परिषद में भी भाजपा को जबरदस्त नुकसान और झटके का सामना करना पड़ा, जहां पर अकोट निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक एवं दरियापुर क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रकाश भारसाकले की पत्नी नलिनी भारसाकले को भाजपा ने नगराध्यक्ष पद हेतु अपना प्रत्याशी बनाया था, जिन्हें क्षेत्र के सहकार नेता सुधाकर भारसाकले की पत्नी एवं कांग्रेस प्रत्याशी मंदाकिनी भारसाकले के हाथों हार का सामना करना पड़ा। वही 25 सदस्यीय दरियापुर नगर परिषद में जहाँ कांग्रेस ने 14 सीटों जीत दर्ज करते हुए स्पष्ट बहुमत हासिल किया, वही भाजपा केवल 4 सीटों पर ही सफलता प्राप्त कर सकी, जिसके चलते कहा जा सकता है कि दरियापुर नगर परिषद में भी भाजपा का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया। वहीं दरियापुर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा रहने वाली अंजनगांव सुरजी नगर परिषद में महज 124 सीटों की लीड के साथ भाजपा प्रत्याशी अविनाश गायगोले ने जैसे तैसे जीत हासिल की, लेकिन 28 सदस्यीय अंजनगांव सुरजी नगर परिषद में भाजपा केवल 6 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई, जबकि कांग्रेस 9 सीटों के साथ पहले व शिवसेना उबाटा 7 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। इसके अलावा शिंदे गुट वाली शिवसेना ने 3, समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रही, जिसके चलते अंजनगांव में हंग असम्भव वाली स्थिति कही जा सकती है। इन सबके अलावा मोर्शी बरूड निर्वाचन क्षेत्र में शामिल 3 निकायों में से बरूड एवं सिंदूरजना घाट नगर परिषद में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन मोर्शी नगर परिषद में पार्टी का प्रदर्शन फिसड्डी रहा। बरूड नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ईश्वर सलामे विजयी रहे। साथ ही 26 सदस्यीय बरूड नगर परिषद में 18 सीटें जीतकर भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि अजित पवार गुट वाली राकापा को 4, कांग्रेस को 2, प्रहार को 1 व अपक्ष को 1 सीट मिली। वही सिंदूरजना घाट नगर परिषद में भाजपा प्रत्याशी सुवर्णा वरखड़े विजय रहने के साथ ही 20 सदस्यीय सदन में भाजपा ने 11 सीटें जीतते हुए स्पष्ट बहुमत हासिल किया और शेष 9 सीटों में से 6 सीट पर अजित पवार गुट वाली राकापा, 2 सीट पर शिवसेना शिंदे गुट वाली तथा 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई, जिसके चलते बरूड तहसील के दोनों निकायों क्षेत्रों के विधायक उमेश चंदू यावलकर का दबदबा दिखाई दिया। लेकिन इसी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा रहने वाले मोर्शी नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद का चुनाव भाजपा हार गई। ऐसे में अमरावती जिले के निकाय चुनाव के नतीजों को देखते हुए साफ तौर पर दिखाई देता है कि जहां एक और कांग्रेस अपनी पूरी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ी और इसी कई निकाय क्षेत्रों की सत्ता से भाजपा को बेदखल करने में सफलता हासिल करते हुए अपने लिए भी जीत हासिल की, वही दूसरी ओर केंद्र सहित राज्य की सत्ता में शामिल रहने वाली भाजपा के स्थानीय नेताओं के सिर पर कुछ हद तक सत्ता भूत सवार था और वे अति आत्मविश्वास व गलतफहमी में शिकार रहे।
विगत 2 दिसंबर को हुए मतदान पश्चात आज रविवार 21 दिसंबर को धामनगांव रेलवे नगर परिषद के चुनाव हेतु पड़े वोटों की गिनती की गई और धामनगांव रेलवे नगर परिषद के चुनाव नतीजे पूरे जिले को चौंका दिया, क्योंकि नगराध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी अर्चना रोटे 68 के विजयी रहने के साथ साथ भाजपा ने सभी सदस्य पदों पर भी जबरदस्त जीत हासिल करते हुए धामनगांव रेलवे नगर परिषद की सत्ता तरफा तरीके से प्राप्त की है। जिले में निर्वाचन प्रक्रिया के तहत आने वाले 12 निकायों में धामनगांव रेलवे नगर पालिका ही एकमात्र ऐसा स्वायत्त निकाय रही जहां पर नगराध्यक्ष सहित सभी सदस्य पदों पर किसी की पार्टी सदस्यों ने जीत हासिल करते हुए क्लीन स्वीप किया और प्रतिस्पर्धी दल का पूरी तरह से सुपड़ा साफ किया। बता दें कि धामनगांव रेलवे नगर परिषद के चुनाव की पूरे जिले भर का ध्यान लगा हुआ था, क्योंकि धामनगांव रेलवे नगर परिषद ही एकमात्र ऐसा निकाय क्षेत्र रहा जहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच आमने सामने की 1-to-1 फाइट थी, क्योंकि नगराध्यक्ष पद सहित 20 में से 19 पदों के लिए चुनावी अखाड़े में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी एक दूसरे के सामने थे। वही एक सीट पर 4 प्रत्याशी रहने के चलते मुकाबला चौकोनीय था। खास बात यह थी कि भाजपा की ओर से नगराध्यक्ष पद के लिए क्षेत्र के पूर्व विधायक अरुण 68 की सुपुत्री एवं मौजूदा विधायक प्रताप 68 की बहन अर्चना रोटे 68 प्रत्याशी बनाई थी, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने वर्षा वसंत देशमुख को अपने प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा था, जिसके चलते धामनगांव रेलवे नगर परिषद में भाजपा के साथ साथ क्षेत्र की राजनीति पर अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले 68 परिवार की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई थी। धामनगांव रेलवे नगर परिषद के चुनाव हेतु विगत 2 दिसंबर को कराए गए मतदान पश्चात आज रविवार 21 दिसंबर को मतगणना के बाद भाजपा ने क्लीन स्वीप करते हुए नगराध्यक्ष सहित सभी 20 सदस्य पदों पर जीत हासिल की और 68 परिवार सहित भाजपा ने धामनगांव रेलवे नगर परिषद में अपना प्रभुत्व साबित करने के साथ साथ एक तरफा सत्ता भी स्थापित की। जिला मुख्यालय में महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चांदूर रेलवे नगर परिषद के चुनाव हेतु आज की गई मतगणना के बाद क्षेत्र की राजनीति में पहली बार बड़ा उलटफेर होता नजर आया, जब वंचित बहुजन युवा आघाड़ी के प्रदेशाध्यक्ष एवं अपने चांदूर पैनल के प्रणेता डॉक्टर नीलेश विश्वकर्मा का जादू आखिरकार चांदूर रेलवे शहर के मतदाताओं पर चलता दिखाई दिया, जब आपले चांदूर पैनल की ओर से नगराध्यक्ष पद की प्रत्याशी व डॉक्टर नीलेश विश्वकर्मा की पत्नी डॉक्टर प्रियंका विश्वकर्मा ने अपने प्रतिस्पर्धी प्रत्याशी को पछाड़ते हुए नगराध्यक्ष पद के चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की। बता दें कि चांदूर रेलवे में नगराध्यक्ष पद के चुनाव हेतु कांग्रेस की ओर से पूर्व नगराध्यक्ष नीलेश उर्फ सीटू सूर्यवंशी की पत्नी पूनम सूर्यवंशी तथा भाजपा की ओर से स्वाति रमेश मेटी की प्रबल दावेदारी थी, परंतु इन दोनों प्रत्याशियों को पीछे छोड़ते हुए पहली बार चुनावी अखाड़े में उतरी डॉक्टर प्रियंका विश्वकर्मा ने चांदूर रेलवे की नई नगराध्यक्ष निर्वाचित होने का बहुमान हासिल किया। गत 2 दिसंबर को हुए अचलपुर नगर परिषद के प्रतिष्ठापूर्ण नगराध्यक्ष और नगर सेवक चुनाव के नतीजे आज सुबह 10 बजे से शुरू की गई काउंटिंग पश्चात घोषित किए गए। बीजेपी की रूपाली अजय मातने ने सीधी टक्कर में अपनी एमआईएम प्रतिस्पर्धी शबाना बानो गुल हुसैन को भारी वोटों से परास्त कर नगराध्यक्ष चुनाव जीता, किंतु सबसे बड़ी नगर परिषद के सदन में अचलपुर के वोटर्स ने मिला जुला जनादेश दिया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख के नेतृत्व में कांग्रेस ने सर्वाधिक 14 स्थानों पर जीत हासिल की, वही सदन में सबसे बड़ी पार्टी बनी, किंतु बता दें कि 1 दर्जन से अधिक निर्दलीय नगर सेवक अचलपुर पालिका सदन में पहुंचे, जिससे अगले 5 वर्षों तक यह पालिका में जोरदार राजनीतिक नूरा कुश्ती भी देखने को मिल सकती है। बरूड नगर परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त सफलता हासिल करने के साथ ही नगराध्यक्ष पद सहित 26 में से 18 सदस्य पदों पर जीत दर्ज की है, जिसके चलते बरूड नगर परिषद में भाजपा को स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता मिली। बरूड नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद के लिए कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसके बीच हुई कांटे की टक्कर के बाद भाजपा प्रत्याशी ईश्वर शिव कुमार सलामी ने जीत हासिल करते हुए नगराध्यक्ष निर्वाचित होने का बहुमान प्राप्त किया। वही बरूड नगर परिषद के 26 सदस्य पदों हेतु चुनाव में भाजपा ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की। अजित पवार गुट ने 4, कांग्रेस ने 2, प्रहार ने 1 सीट पर सफलता प्राप्त की, वही 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे। सिंदूरजना घाट नगराध्यक्ष चुनाव में बहुकोणीय टक्कर के बावजूद भाजपा की सुवर्णा वरखेड़े ने बाजी मार ली। मुकाबला शिवसेना उबाटा की प्रांजलि तराल, शिवसेना शिंदेगढ़ की मीना कोकाटे और राष्ट्रवादी अजित पवार की शुभांगी धुर्वे के साथ था। बहरहाल 20 सदस्यीय सदन ने बीजेपी की 11 नगर सेवक निर्वाचित हुए, अर्थात भाजपा ने सिंदूरजना घाट में भारी विजय पालिका चुनाव में हासिल कर ली।
नांदगांव खंडेश्वर नगर पंचायत चुनाव में काफी सियासी उठापटक के बावजूद शिवसेना उबाटा का सफलता का परचम लहराया। शिवसेना की प्राप्ति मारोड़कर बहुकोणीय मुकाबले में सभी को पीछे छोड़ मशाल लेकर नगराध्यक्ष निर्वाचित हुई, जबकि 17 सदस्यीय सदन में कांग्रेस ने 5, शिवसेना उबाटा के 4, राष्ट्रवादी शरद पवार के 3 एवं प्रहार तथा अजित पवार राष्ट्रवादी के 1-1 नगर सेवक निर्वाचित हुए। समस्त जिले में 6 नगराध्यक्ष चुनाव लड़ने वाली शिवसेना उबाटों को मात्र नांदगांव खंडेश्वर में कामयाबी हासिल हुई। मोर्शी पालिका चुनाव प्रतिष्ठापूर्ण हो गया था। यहाँ शिवसेना शिंदे गट की प्रतीक्षा गुल्लाने ने बाजी मार ली। वे बहुमतों से नगराध्यक्ष चुनी गई। मोर्शी में प्रतीक्षा गुल्लाने का मुकाबला भाजपा की रेशमा उमाले, कांग्रेस की दीपाली भंडागे, सोनल रोडे आदि से था। गुल्लाने ने अपने विकास विजन से मोर्शी वासियों को प्रभावित किया। हालांकि सदन में बीजेपी और राष्ट्रवादी शरद पवार ने 6 नगर सेवक चुने गए हैं। कांग्रेस को 5, शिवसेना को 2, राष्ट्रवादी अजित पवार को 2 स्थान प्राप्त हुए। चिखलदरा की सबसे कम वोटर संख्या वाली पालिका में कांग्रेस ने चमत्कार करते हुए धुरंधर लीडर राजेंद्र सोमवंशी को मात दी। पार्टी के शेख अब्दुल शेख हैदर बहुमतों से नगराध्यक्ष चुने गए। उसी प्रकार कांग्रेस के सर्वाधिक 12 नगर सेवक चुने गए। शेष 8 स्थान बीजेपी के खाते में गए हैं। चुनाव से पहले यहाँ बड़े उलटफेर हुए थे। सोमवंशी ने राकापाका परित्याग कर बीजेपी में प्रवेश किया था, किंतु नंदनवन के वोटर्स को उनका पाला बदल उतना रास नहीं आया। दरियापुर पालिका में चुनावी लड़ाई प्रतिष्ठा की मानी गई। ऐसे में कांग्रेस सांसद बलवंत वानखड़े, सुधाकर भारसाकले के नेतृत्व में पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। बहुकोणीय मुकाबले के बावजूद कांग्रेस की मंदाकिनी भारसाकले ने अपने प्रतिस्पर्धी बीजेपी की नलिनी भारसाकले को मात दी। इतना ही नहीं तो पालिका में सर्वाधिक 17 नगर सेवक पंजे के विजयी हुए। केवल 4 स्थानों पर ही भाजपा को सफलता मिली। यहाँ सिंधे सेना का खाता भी नहीं खुला। बता दें कि जहाँ नगराध्यक्ष को पद हेतु शिवसेना उबाटा की भावना गावंडे, प्रहार की दीपाली ढोले एवं शिवसेना शिंदे गट के प्रदीप मालिये भी मैदान में थे। धारनी नगर पंचायत के चुनाव में धारनी वासियों ने मिश्रित नतीजा देकर सभी प्रमुख दलों को खुश रखा है। नगराध्यक्ष पद पर बीजेपी के सुनील चौतमल भारी वोटों से विजय रहे, किंतु कांग्रेस में हाल ही में शामिल हुए भूतपूर्व विधायक राजकुमार पटेल का काम और राजनीति पार्टी के लिए कारगर सिद्ध हुई। 9 सीटें नगर सेवकों की जीतकर कांग्रेस पंचायत में बहुमत में करीब पहुंच गई। दूसरी ओर भाजपा के विधायक केवलराम काले के लिए पंचायत चुनाव परिणामी थोड़ी खुशी थोड़े गम वाले रहे। भाजपा को नगर सेवक के केवल 4 पदों पर संतोष करना पड़ा, जबकि सदन की संख्या 18 है। जिले की राजनीति में प्रहार ने लोकसभा चुनाव लड़कर अपनी मौजूदगी सिद्ध की थी। इसी कड़ी में पूर्व विधायक बच्चू कडू ने पालिका और नगर पंचायत चुनाव में भी दमखम के साथ मैदान में उतरकर चांदूर बाजार में सत्ता कायम रख ली। उसके नगराध्यक्ष पद में उम्मीदवार सहित नगर सेवक पद के भी 12 प्रत्याशी धूम धड़ाके से विजयी हुए। गत 2 दिसंबर को हुए नगराध्यक्ष और पालिका चुनाव में मतदान की काउंटिंग आज सवेरे 10 बजे शुरू हो गई तो प्रहार की प्रत्याशी मनीषा नांगलिया पहले राउंड से ही अपने सभी 4 प्रमुख प्रतिस्पर्धियों से आगे रही, जिससे बच्चू कडू की चांदूर के वोटर्स पर पकड़ साबित हुई। नांदगांव खंडेश्वर नगर पंचायत के सीधे नगराध्यक्ष पद के चुनाव में शिवसेना उबाटा की प्राप्ति विलास मारोड़कर 3134 वोट लेकर निर्वाचित हुई। उन्होंने अपनी प्रतिस्पर्धी कांग्रेस की वीना निशांत जाधव को 716 मतों से पराजित किया। वीना जाधव को 2418 मत प्राप्त हुए। शिवसेना उबाटा की नगराध्यक्ष पद पर शानदार जीत को लेकर शहर में जबरदस्त रैली निकाली गई। विधानसभा चुनाव से ठीक 1 वर्ष बाद हुए नगर परिषद तथा नगर पंचायत चुनाव को विधायकों के लिए अग्नि परीक्षा माना जा रहा था। बीजेपी ने पिछले वर्ष अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करते हुए विधानसभा के 5 क्षेत्रों पर कब्जा किया था। आज घोषित पालिका और नगर पंचायत चुनाव के परिणामों से स्पष्ट हुआ कि बीजेपी के 3 विधायकों को उनके प्रतिद्वंदियों ने धक्के दिए हैं। वही मोर्शी के विधायक उमेश उर्फ चंदू यावलकर किंग मेकर सिद्ध हुए। वे अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पालिका बरूड तथा सिंदूरजना घाट में पार्टी के अध्यक्ष विजय करने में सफल रहे। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव की पखवाड़े भर से अधिक समय से लटकी मतगणना आखिरकार आज रविवार 21 दिसंबर को हुई। परिणाम घोषित किए गए। जिले में बीजेपी के 6 नगराध्यक्ष अचलपुर, दामनगांव, धारनी, बरूड, सिंदूरजना घाट और अंजनगांव सुरजी में चुनकर आने पर वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने प्रसन्नता व्यक्त की, किंतु भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता न मिल पाने का अफसोस भी जताया। डॉक्टर बोंडे ने बीजेपी नगराध्यक्ष की पराजय की समीक्षा करने की बात कही। जहां तक विजय का मामला है, बीजेपी
संसद ने जीत का श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के 1 वर्ष के दूसरे कार्यकाल और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रयासों को दिया। अमरावती मंडल से पालिका नगर पंचायत चुनाव नतीजों पर पहली संक्षिप्त चर्चा। डॉक्टर बोंडे ने कहा कि ओवरऑल बीजेपी का प्रदर्शन जिले में अच्छा रहा। जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने अपने गृहनगर दरियापुर में नगराध्यक्ष चुनाव में पार्टी प्रत्याशी मंदाकिनी भारसाकले की शानदार विजय पर अपार प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने चिखलदरा में जनता द्वारा किए गए चमत्कार का स्वागत करते हुए कहा कि अंजनगांव में भी कांग्रेस का नगराध्यक्ष बनते बनते थोड़े अंतर से रह गया, फिर भी जिले के नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया। सांसद वानखड़े ने आज दोपहर अमरावती मंडल से खास और तत्कालिक चर्चा करते हुए आरोप किया कि बीजेपी द्वारा चुनाव में झोंका गया भरपूर पैसा और प्रशासन का दबाव अमरावती की जनता ने ठुकरा दिया। अंधश्रद्धा निर्मूलन कर पुरोगामी विचारों की शिक्षा का अनुसरण कर यह विचार विज्ञान से आगे आया। अध्यात्मक और विज्ञान को साथ लेकर संस्कार संस्था गाडगे बाबा ने खुद पर प्रयोग कर एक क्रांतिकारी विचार समाज को दिया। उनके द्वारा दिया गया 10 सूत्री कार्यक्रम ही सच्चा धर्म, ऐसा प्रतिपादन विधायक सुलभा खोड़के ने किया। श्री संत गाडगे बाबा समाधि मंदिर ट्रस्ट गाडगे नगर की ओर से 14 से 21 दिसंबर तक श्री संत गाडगे बाबा की 69वीं पुण्यतिथि महोत्सव के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने भेंट दी और गाडगे बाबा समाधि स्थल का पूजन कर पुष्पमाला अर्पित कर अभिवादन किया।